Hello world. So finally I'm so back. बीच में वन वीक आई वॉज इन माई नानीज़ घर. ठीक है. आई लाइक मैंशन इन द पिछला वाला वीडियो कि हम जा रहे हैं अपनी नानी घर. भैया हमसे ना रिज़ल्ट देखा जाएगा. एंड गेस वॉट, एडवांस के रिज़ल्ट में आई मिस द कट ऑफ कह लो या जो कुछ भी कह लो बाय 5 मार्क्स. ठीक है. दिस इज़ आई गॉट 68 मार्क्स एंड आई गेस 73 या 74 शायद कट ऑफ था. जो भी था 5 to 6 मार्क्स से आई मिस द कट ऑफ. आई गॉट 68 मार्क्स. ठीक है. मैंने तो कट ऑफ भी ध्यान से नहीं देखा. हमने जहाँ देखा कट ऑफ के पीछे कुछ 7 लिखा है, बल्कि हमें तो लग रहा था कि कट ऑफ भाई भयंकर जाएगी 100 के आसपास कुछ. हमने 7 देखा, हमने कहा अरे बड़ी कम चली गई कट ऑफ. तो हमारे 5 में फिज़िक्स में आए थे 33, मैथ्स में आए थे 23 और केमिस्ट्री में आए थे 12. ठीक है. अगर कभी पहले सुना हो, मतलब आई हैव ऑलवेज टोल्ड कि मेरी मैथ्स कितनी बर्बाद है. हम अटेम्प्ट ही शायद 27 नंबर का करके आए थे, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं था. हम तो बस ये था कि अच्छा ठीक है चलो इसका ये आ गया है, कोई बात नहीं, ये आंसर गलती से आ गया होगा, मुझसे सॉल्व कैसे हो गया, ये फील था मेरा कि नहीं मेरे से तो गलती से आ गया आंसर. जो कुछ भी है लिख दो एंड बस सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर हो जाए, बस मेरे 10 नंबर आ जाए भगवान. मैं जिस सब्जेक्ट में बिल्कुल भगवान को अच्छी वाली रिश्वत का प्रॉमिस करके आई थी कि भगवान मेरे नंबर मैथ्स में अच्छे आ गए ना, मतलब अच्छे वाले लड्डू चढ़ाएंगे, उसमें मेरे नंबर 23 आए हैं. एंड केमिस्ट्री में आई डोंट इवन नो मेरे 12 कैसे आ रहे हैं. आई नो दिस कि पढ़ाई में थोड़ी सी कमी थी, ऑब्वियसली बहुत कमी थी. एंड आई हैव टोल्ड दिस 100 टाइम्स ऑन माई चैनल. एंड ऑन मंडे इवन आई वॉज बिंज वॉचिंग माई ओन चैनल. तो देख रहे हो डेडिकेशन का लेवल, देख रहे हो. तो हम वही देख रहे थे कि नहीं हो रही पढ़ाई, और सारे वीडियोस देख के कि नो बेटा, मेरा कोपियम चल रहा था वही कि कोई बात नहीं पढ़ाई की है तुमने तो कैसे आएगा. और सिर्फ एक बात बताओ, लिस्ट में आने से घंटा कुछ हो रहा है. अरे अगर आपका नंबर, मतलब अगर आपका रैंक 15K के अंडर नहीं है तो बस आपको IIT का टैग मिल जाएगा कि हाँ आप किसी IIT चले जाओ. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो बढ़िया कोई ब्रांच या वो IITN वाली बात हो जाएगी. तो मैंने सोचा था कि मंडे को ही हम ये बना देंगे, बट पहली बात क्या 46 लोग 46 लिटरली. आई लाइक नहीं ये गलत बात है. ये मैं आई विल नेवर मेंशन दैट 46. मतलब आई ऑलवेज थिंक कि अगर इतने सारे लोगों को एक रूम में बंद कर दो तो कितने सारे हो जाएंगे भाई. 46 लोगों से आप एक समय बात कैसे कर सकते हैं. बट येस, इट्स वेरी लेट ऑफ मी बिकॉज नानी घर पे इट वॉज लाइक टू क्राउडेड. मैं क्या बताऊँ, लिटरली ऐसा घर वो छोटा नहीं है, ऐसा काइंड ऑफ घर है. लेकिन सोचो इसमें आप 14 से 18 लोग भर दो. जिस कमरे में जब वहाँ कोई ना कोई बैठा होता था, कोई शांति ही नहीं थी. और मेरा ये प्यारा सा येलो लाइट वाला सेटअप भी नहीं था. सो आई डेंट फील लाइक मेकिंग अ वीडियो समथिंग. एंड आते हैं स्किल मैक्सिंग पे भाई, कि हमने स्किल मैक्सिंग क्या की. हमने खाना बनाना सीख लिया बहुत अच्छा वाला. लाइक अब तो रोज़ ही रोज़ खाना बना रहे हैं मम्मी दबा के. भाई कुछ भी होता है मम्मी तुरंत जाओ तुम करो, तुम्हें खाना बनाना सीखना है कि नहीं सीखना है. एंड आई रोट सो मैनी पोएम्स, यू नो, सो मैनी. वहाँ नानी घर बैठ के आई टुक माई पोएम डायरी विद मी. ओके. एंड आई वॉज, मतलब सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ चला रहे थे इंस्टा पे. एंड आई गॉट ओवरवेल्म्ड एंड आई वॉज लाइक नो आई हैव टू राइट अबाउट दिस. So I wrote a poem called A Man's Sorry. So it was about generational trauma, like how basically fathers, you know, pass on the generational trauma. कि अरे भाई मेरे ज़माने में तो हम लोग अपने पैरों से उड़ के जाते थे स्कूल एंड ऑल दैट. एंड उसका बदला भाई आपके समय में कठिनाई थी, हम मान रहे हैं, बट आप उसका बदला ज़रा हमसे क्यों निकाल रहे हैं टाइप. सो आई रोट दिस अ मैच सॉरी, लाइक अ 2-page लॉन्ग पोएम. एंड लाइक आई वॉज वेंटिंग आउट लाइक कि भाई, और लिख भी अच्छा रहते हैं, मतलब नो कैप, आई एम वेरी क्रिटिकल अबाउट माई ओन राइटिंग. ठीक लिख रहे थे. एंड वही मेरे एक रिलेटिव आ गए. अब वो बोल रहे हैं बेटा तुम आप क्या पढ़ रही हो. मैंने कहा जब पढ़ना था तब तो पढ़े नहीं, अब क्या ही पढ़ेंगे. कहते अरे वाह बेटे तुम पोएम ही लिखती हो. क्योंकि लाइक घर में आई एम अ वेरी मिस्टीरियस पर्सन. सो वो पूछे बेटा तुम कविता लिखती हो. मैंने कहा हाँ वो लिख लेते हैं अंकल थोड़ा. तो अच्छा वो उन्होंने मेरे से बोला नहीं सुनाने के लिए. सुनाने को बोलते थे तब तो मेरी वाट ही लग जाती भाई. तो हाँ, तो देख लो प्राइवेसी का आलम.
कहाँ से बनाए कोई वीडियो, कहाँ से कोई कुछ काम करे। इनफैक्ट ये तो मेरे मन का काम है, बताओ, तब भी यह हाल है। सो हाँ, बहुत सारी पोएम्स लिखी एंड बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, बहुत सारी स्टोरीज लिखी। लाइक आई वॉज लाइक कुकिंग स्टोरीज ओवर हेयर। आई जस्ट वॉन्ट वन डे टू स्टेप आउट ऑफ दिस होम। जब मैं कॉलेज में जाऊँ, I can stay with 5 CGPA, but I cannot stay without narrating any of my story, not for long, for 1 month. एक ना एक महीने में इसको मतलब या तो सिनेमाटोग्राफाइज करनी है, कोई बनानी है, शूट करनी है, या रैंडमली इसी चैनल पे आके प्रॉपर ऐसे सेटअप में यापिंग करनी है। बट वन डे आई विल फॉर श्योर स्टार्ट दिस, बिकॉज लाइक क्या ही क्रेजी स्टोरीज कुक कर रहे थे भाई। And I saw some movies also. I finally watched Moana 2. Very nice, very nice movie. And finally I'm back to my OG setup and my home. So yes, अब counseling start हो गई है. And now I'll tell you a funny story. Okay, I am such a dumb human being कि आप स्टोरी सुनो बस, ठीक है। तो 3 जून को था IPL का फाइनल, ठीक है, और हमारे घर में मतलब वहीं पे सारे भाई बहन लोग इकट्ठा थे एंड लाइक RCB वर्सेस PV बहुत ही तगड़ी रिफ्ट चल रही थी। ही हा हा हु इतनी ज़ोर से बात चल रही थी, सब हूटिंग कर रहे, चिल्ला रहे हैं, ठीक है। एंड लाइक प्रॉपर जुट बने हुए हैं सबके। 9 बजे के आसपास जैसे ही RCB की बैटिंग शुरू हुई, मेरे पापा का कॉल आ रहा है घर से। एंड हमने कॉल उठाया, पापा कहते अक्ल तो है नहीं तुम्हें। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। तो कहते तुम्हें पता है जैक डेली की काउंसलिंग निकल गई। आई एम लाइक हैं। एंड द मोमेंट आई फेल्ट सो डम, लाइक 2025 का डम्बेस्ट मोमेंट था। आई वॉज लिटरली, मैं अभी इस समय सिर्फ जैक डेली के भरोसे हूँ। एंड गेस व्हाट, इट क्लोज्ड ऑन 2 जून 10 PM। एंड ये बात मुझे 3 जून 9 PM को पता चल रही है कि इसकी काउंसलिंग तो क्लोज हो गई। एंड आई एम लाइक, हमने इतने सारे वीडियोस देखे थे, सब में वो ये कह रहे थे कि सारी काउंसलिंग्स जोसा के साथ खुलेंगी। एंड आई वाज लाइक हाँ, तो जैक डेली भी उसी के साथ खुलेगी। एंड आई डेंट इवन चेक, लुक व्हाट डम आई एम। लाइक इतने जियो पॉलिटिक्स, ये वो करंट अफेयर्स, ऐसी तैसी दुनिया की सारी कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी होगी जिसके बारे में हम सर्च नहीं करते भाई। हर चीज़ के बारे में आई ट्राई टू हैव नॉलेज। And the thing which I should have the most knowledge, I didn't even search भाई। जब हमने सुना कि 2 जून 10 बजे बंद, भाई हम सच बता रहे, सब चिल्ला रहे थे। RCB का फर्स्ट ओवर ही ख़त्म हुआ था एंड मेरा तो दिल ही बैठ गया। लेकिन फिर पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, 19 को फिर से खुलेगी। उनको किसी अंकल ने कॉल करके बताया था कि 19 को फिर से खुलेगी। जब ये हुआ कि 19 को फिर से खुलेगी, आई वाज लाइक हाश, कोई बात नहीं। एंड मैं तो थाला पगलू हूँ, लेकिन ऑब्वियसली विराट कोहली को देख के बहुत अच्छा लगा। उनको फाइनली ट्रॉफी मिल गई, मेरी तरफ से बधाई RCB को। मतलब लिटरली उसके बाद से मैच इतना हा हो रहा था सब में, एंड एकदम से शांति बैठ गई। लाइक हाँ, पागल तो हम बिल्कुल पैदाइशी हैं। एंड AKTU तक की काउंसलिंग शुरू हो गई थी। आई डेंट इवन नो कि AKTU की भी शुरू हो चुकी है। अभी हम सारी काउंसलिंग धीरे धीरे भर रहे हैं। And yes, so this is like the dumbest moment of me, and I also want to record this कि भाई क्या किया तूने, क्या था। और मतलब ऐसा भी नहीं कि रिज़ल्ट ही कोई बहुत, 2 जून को रिज़ल्ट आ गया था एडवांस का, वो भी 68 नंबर हो। तो मुझे देख के ही लग रहा था कि वाह भाई, अकॉर्डिंग टू मी या तो नंबर निगेटिव में आने चाहिए, या तो फिर कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाना चाहिए था। नहीं तो क्या सेंस बनता है भाई। तुम जिसके -2 आए हैं और मेरे 68 आए हैं, हम दोनों सेम ही तो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो कोई बात नहीं। हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो मैंने वो मिस कर दी। अब हम 19 को बस प्रे फॉर मी कि 19 को खुले एंड हम भर दें और हमारा जैक डेली में हो जाए। नहीं तो जोसा में आज मॉक था ना, वो मॉक सीट अलॉटमेंट, सो उसमें आई गॉट NIT नागपुर। येस, आई गॉट NIT नागपुर में मेटलर्जी ही आई गेस। सो येस, और हमने आज फिर से लिस्ट थोड़ी ऊपर नीचे शिफ्ट की है, ताकि थोड़ा मतलब पता चले कि मतलब अभी दोबारा से एक मॉक अलॉटमेंट होना है ना। सो येस,
हमने चेक किया है और लेट्स सी हमें क्या मिलता है। भगवान करे हमें जैक दिल्ली में ही कुछ मिल जाए जिसको हमने मिस कर दिया। मतलब सोचो लेवल ऑफ इग्नोरेंस। एंड यस, अब स्किल मैक्सिंग की बात की जाए तो अब हमें लगता है कि इट्स हाई टाइम टू लर्न एडिटिंग। बट आई थिंक वंस आई गेट इनटू लाइक कॉलेज, क्योंकि यहाँ तो किसी को पता चला भाई मैं कैमरे से बातें करती हूँ, फ़ोन ही तोड़ देंगे मेरा। सो येस, मे बी वन डे आई विल गेट इनटू कॉलेज एंड फिर मैं भी एक अच्छी एडिटिंग करने लगूँगी। एंड वाइल आई विल लर्न इट एंड लाइक आई हैव सो मैनी हॉबीज़, बैडमिंटन। और यहाँ हम बच्चों का होमवर्क करा रहे हैं, नो कैप, लाइक हम बच्चों का होमवर्क करा रहे हैं, सब भेज देते हैं कि भाई यार दीदी नहीं हो रहा हमसे, चैट जीपीटी से भी करवा रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। बताओ, ऐसे तो बच्चे हैं। लोग कहते हैं कि बताओ व्हाट काइंड ऑफ अर्थ आर वी लिविंग फॉर आवर किड्स। अरे व्हाट काइंड ऑफ किड्स आर यू लिविंग फॉर दिस अर्थ? भाई क्या ही होगा इन बच्चों का, होमवर्क नहीं हो रहा इनसे। तो बच्चों के होमवर्क करा रहे हैं क्योंकि इस समय होमवर्क सीज़न चल रहा है, खाना बना रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। और यस, इवन आई वॉज राइटिंग अ लॉट ऑफ पोएम्स बहुत मतलब लेटली, एंड आई थिंक आई शेयर टू क्या बोल दिया आई थिंक आई शेयर 2 ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट्स, क्योंकि शूट करने का टाइम तो है बट आई डोंट लाइक द एम्बियंस यार, आई डोंट लाइक इट लिटरली। सो येस, आई विल पोस्ट 2 ऑफ माई पोएम्स ऑन कम्युनिटी पोस्ट अभी, क्योंकि अभी हम सर्कस से वापस आए हैं। एक हफ्ते तो बहुत चिल बहुत ही, और आज मुझे फाइनली वो डांट पड़ गई। सब पापा से डांट से भागने के लिए गए थे नानी के यहाँ, अब आ गए, सारी डांट पड़ चुकी है, सारे डांट का कोटा ख़त्म हो चुका है। सो येस, अब वापस से आई विल फोकस ऑन राइटिंग पोएम्स एंड ऑल। एंड यू ऑल ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंसेस कि क्या पोस्ट जेई क्रेज़ी चीज़ें चल रही हैं। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, नो कैप। मेरी एक फ्रेंड थी कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस, शी इज़ लाइक नो आई विल क्रैक विद सैट 2, आई एम नॉट हैप्पी विद 60K रैंक। मैंने कहा कर ले भाई, मेरा तो हो गया, रैट रेस है लिटरली। अब IITians एंड IITians की वीडियोस मेरी फीड में आ रही हैं, सब कह रहे हैं कि रैट रेस है, ये है वो है, कुछ काम का नहीं है। एंड हम छोटे बच्चे हैं यार, क्या ये सब, क्या ये, वी आर नॉट मेंट फॉर दिस। झूलो भाई, झूला झूलो, नेचर में जाओ। हमने तो इतनी फ़ोटोज़ खींची, इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ खींची, लाइक आई एम सो मच इनटू फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी एंड एवरीथिंग, एज आई टोल्ड कि डू नॉट you know get exclaimed or shocked if you see me in any short film, haha. But yes, whatever it is. So I have vlogged till हाँ हो गया भाई। सोचो कोई बकवास, इतनी बकवास कोई कर सकता है? तो मतलब कभी भी ऐसा लगे कि ओ माय गॉड कि हम इंट्रोवर्ट हैं एंड ऑल दैट, या हम कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं या हम बहुत कम बोलते हैं, यू कैन कंपेयर एंड सी कि कोई कितना बोल सकते हैं। लाइक लिटरली 13 मिनट से चबर। एंड मेरी लाइफ में कुछ सीधे होता कहाँ है, कहाँ कुछ सीधे होते हैं? एक IPL का मैच तक तो सीधे देखा नहीं, उतना कैनन भाई। सोचो दिल का दौरा, हार्ट अटैक, इतनी पास था, इतनी पास। सो या व्हाटएवर, कोई बात नहीं, हो गया 13.5 मिनट, ठीक है। सो यू ऑल ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर द काउंसलिंग्स। जोसा की शुरू हो गई है, जैक दिल्ली की 19 को फिर से एडिटेबल विंडो आएगी, एंड AKTU की भी शुरू हो गई है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, भगवान जी करें सभी को बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाएं। एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।